एक दिन एक भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आया और गर्व से बोला, तथागत, मैंने अपने मन को जीत लिया है। अब कोई विचार मुझे विचलित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो कल दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ। यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। अगले दिन भिक्षु आत्मविश्वास से भिक्षा मांगने निकला, लेकिन शाम को वह हक्का बक्का लौट आया और बेचैन होकर बुद्ध से बोला, तथागत, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब मैं फिर कभी उस दिशा में नहीं जाऊंगा। अब कहानी शुरू होती है उस राजकुमार से जिसने राजपाट छोड़कर बौद्ध संघ का हिस्सा बनने का फैसला किया था। शुरुआती दिनों में उसे अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान और भिक्षा मांगने का अभ्यास कराया गया। गौतम बुद्ध का मानना था कि भिक्षा मांगने से अहंकार कमजोर होता है और विनम्रता का विकास होता है। एक दिन राजकुमार भिक्षा मांगने निकला। 2 घरों में भिक्षा मांगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जल्द ही उसका मन शांत हो गया और वह बुद्ध से कहने लगा, तथागत, आज भिक्षा नहीं मिली, फिर भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, अब कल महल के पास जाकर भिक्षा मांगना। राजकुमार भिक्षु अगले दिन महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के करीब पहुंचा, उसे अपने पुराने शाही जीवन की यादें सताने लगी। उसने सोचा, क्या स्वादिष्ट पकवान होते थे, क्या ऐशो आराम था। अगर आज कुछ खास भोजन मिल जाता तो अच्छा होता। फिर उसे एहसास हुआ कि ये केवल अतीत की स्मृतियां हैं। वह सतर्क हो गया और सोचा, अगर मैं इन इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगूं, तो मेरी शांति खो जाएगी। महल की यादें भिक्षु के मन पर एक परीक्षा बनकर आईं, लेकिन वह उन पर विजय पाकर आश्रम लौट आया। उसने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने उसकी समझ की सराहना की और बोले, कल तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ और वहां एक हवेली में जाकर उपदेश दो। भिक्षु बहुत खुश था कि उसे उपदेश देने का अवसर मिला है। वह जल्दी जल्दी हवेली की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने भिक्षा के लिए पुकारा तो एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने खुद से कहा, युवती की सुंदरता देखकर कोई विचार नहीं आना चाहिए। मेरा यहाँ उद्देश्य तो उसे उपदेश देना है। युवती ने आदर से कहा, पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया और सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर उपदेश दूंगा। लेकिन जैसे ही वह आराम करने लगा, युवती बोली, आपने भोजन ग्रहण किया है, अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भिक्षु चौंक गया कि वह वही बातें कह रही है जो वह मन में सोच रहा था। भिक्षु के मन में विचार उठने लगे, यह महिला समझदार भी है और सुंदर भी। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही किसी से विवाह करता। तभी युवती बोली, आप तो उपदेश देने आए हैं, फिर ये विचार क्यों? भिक्षु समझ गया कि युवती उसकी सोच को पढ़ सकती है। यह जानकर उसका मन बेचैन हो गया और वह घबराकर आश्रम की ओर लौट चला। रास्ते में उसके विचार लगातार उसे परेशान करने लगे। मेरा मन इस युवती के प्रति क्यों विचलित हुआ? अगर सबको पता चला तो लोग क्या सोचेंगे? आश्रम लौटकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और सब कुछ बताया। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अपने विचारों को लेकर इतनी परेशानी मत बढ़ाओ। सोचने की प्रक्रिया को समझो। हर विचार का संबंध किसी अनुभव से होता है। सबसे पहले हम एक घटना देखते हैं, फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद मन में एक विचार जन्म लेता है। भिक्षु ने पूछा, तो विचार हमें क्यों परेशान करते हैं? बुद्ध ने समझाया, हम खुद विचारों को ताकत देते हैं जब उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। अगर तुम इन्हें सिर्फ देखो, बिना सहीगलत का लेबल लगाए, तो ये विचार और उनसे जुड़ी भावनाएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। असल शांति तभी मिलती है जब हम बिना जजमेंट के विचारों को देखें।
बुद्ध ने अंत में कहा, तुम अगले 7 दिन उसी युवती के घर जाओगे। लेकिन इस बार विचारों को जज मत करना। तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट होता है। अगले दिन से भिक्षु युवती के घर जाने लगा, लेकिन इस बार उसकी जागरूकता गहरी थी। वह विचारों और भावनाओं को केवल देखता रहा। 7 दिन बाद जब वह लौटा, तो उसके मन में सच्ची शांति थी। अब उसमें यह गर्व नहीं था कि उसने मन को जीत लिया है। वह समझ गया था कि सच्चा विजय वह है जब हम विचारों से परे जाकर अपनी आंतरिक शांति में स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं।